नमस्कार फ्रेंड्स। क्लिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ CSIR नेट मैथमेटिक्स 2020 एग्जाम। जैसा कि आप सबको पता है भाई, हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं भाई CSIR नेट मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम के लिए। तो उसी कड़ी में भाई हम एक लेक्चर और लेकर आए हैं आपके लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इस लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग implies that given sequence xn is convergent। भाई यहीं से इतना पता चल रहा है कि हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी और उनमें से ये बताना है कि कौन किस कंडीशन के रिगार्डिंग हमारी जो सीक्वेंस एक्शन है वो कन्वर्जेंट हो। ये हमें चेक करना है भाई। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है भाई, ये जो सब सीक्वेंस है इसकी सब सीक्वेंस x2n x2n माइनस x2n का क्या मतलब है भाई? जो इवन टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है। x2n माइनस वन का क्या मतलब है भाई? जो ओड टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है। और एंड x3n मीन्स x3n वाली जो सब सीक्वेंस है वो सारी की सारी क्या दे रखी है भाई? कन्वर्जेंट दे रखी है। और कन्वर्स टू द सेम लिमिट। द सेम लिमिट। ई ऑप्शन के अंदर क्या दे रखे है भाई? sequence x2n and the sequence x2n minus 1 are convergent मीन्स ओड टर्म्स वाली और इवन टर्म्स वाली दोनों की दोनों जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। फिर सी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है भाई? सीक्वेंस x के n कन्वर्जेंट फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। डी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखे है भाई? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mod of xn plus 1 minus xn इक्वल टू 0। भाई ये चार ऑप्शन दे रखे थे और ये पूछ रखा था इन चारों में से कौन सी कंडीशन के अंतर्गत मेरे पास जो सीक्वेंस एक्शन है वो मेरे पास कन्वर्जेंट आ जाती है, ये हमें बताना है भाई। वन बाय वन चेक करते हैं भाई। सबसे पहले ए ऑप्शन पर हम काम करेंगे भाई। ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रखे है भाई कि ये तीनों जो सब सीक्वेंस है ना, ओड वाली, सॉरी इवन वाली, ओड वाली और जो 3n से रिलेटेड मेरे पास सब सीक्वेंस बनती है 3n के मल्टीपल्स के साथ,
वो तीनों की तीनों मेरे पास कन्वर्ज कर रही हैं, और कन्वर्ज भी क्या कहाँ कर रही हैं भाई, सेम लिमिट को। तो मेरे पास सीक्वेंस एक्शन के बारे में बात कर रहा है भाई। यहाँ अगर मैं इस सब सीक्वेंस को छोड़ भी दूं जो थ्री के मल्टीपल से सब सीक्वेंस बनी है, जस्ट ये दो मैं ले लेता हूँ सब सीक्वेंस, दो से भी हमारा काम चल जाएगा। अगर मेरे पास दो कंट्रेरी सब सीक्वेंस हैं और वो सेम लिमिट पर कन्वर्ज करती है, मीन्स सीक्वेंस एक्स टू एन, मीन्स ओड इवन नंबर्स की जो सब सीक्वेंस है और ओड नंबर्स की जो सब सीक्वेंस है, अगर वो किसी एक नंबर पर कन्वर्ज कर जाती है तो ओरिजिनल सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट होती है। क्लियर है? मीन्स मेरे पास इवन नंबर्स की जो भी सब सीक्वेंस है और ओड नंबर की सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट के साथ साथ अगर सेम नंबर पर, जैसा यहाँ दिया गया है सेम लिमिट पर वो कन्वर्ज कर रही है, अगर सेम नंबर पर वो एल कोई भी एल मान लेते हैं उस पर अगर कन्वर्ज करती है तो मेरे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाती है भाई, कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कोरेक्ट, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रही है कि सीक्वेंस एक्शन मेरे पास क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस एक्स टू एन मीन्स इवन नंबर्स की और ओड नंबर की सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो ओरिजिनल सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऐसा होना तो जरूरी नहीं है भाई। अभी अभी मैंने क्या बोला है कि अगर मेरे पास इवन नंबर्स की और ओड नंबर्स की जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज तो करें लेकिन सेम लिमिट को कन्वर्ज करें, तब मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगी। अब अगर मेरे पास वो कन्वर्जेंट है लेकिन सेम लिमिट को अगर कन्वर्जेंट नहीं है फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n ले लीजिए, एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस चलेगा, एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस चलेगा। मीन्स अगर इवन नंबर्स की हम यहाँ से सीक्वेंस उठाएंगे तो उसमें प्लस 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 के सारे आ जाएंगे, मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंस 1 आ जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 आ जाएगी। और कांस्टेंट सीक्वेंस तो मेरे पास कन्वर्जेंट होती। अगर वही मैं बात करूं ओड नंबर्स की तो वहां -1 -1 -1 आ जाएगा, वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। मेरे पास दोनों जो सब सीक्वेंस है इवन नंबर्स वाली ओड नंबर्स वाली वो तो कन्वर्जेंट है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो तो कन्वर्जेंट नहीं है, वो तो मेरे पास ऑक्सीलेट कर रही है -1 से 1 के बीच में। तो ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। अब सी ऑप्शन के अंदर क्या बोल दिया उसने, सारी की सारी सब सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट है के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। मीन्स मेरे पास यहाँ 1 रख लूँ, 2 रख लूँ, 3 रख लूँ, उनके जितने भी मल्टीपल्स की मेरे पास सब सीक्वेंस बनेगी वो सारी की सारी, अच्छा के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है भाई, के की जगह हम 1 नहीं रख सकते। मीन्स सीक्वेंस एक्स टू एन, सॉरी सब सीक्वेंस x2n, सब सीक्वेंस x3n, सब सीक्वेंस x4n, वो सारी की सारी कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, इसने अगर मैं एक छोटा सा रिजल्ट होता है भाई, अगर मेरे पास कोई भी कोई भी कुछ किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है और वो सारी की सारी जो सब सीक्वेंस है उसकी वो कन्वर्ज कर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट 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 नंबर्स को कन्वर्ज कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज मेरे पास अगर सारी की सारी सब सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्ज कर रही है, तो जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि मेरे पास जो सब सीक्वेंस है वो अलग अलग नंबर्स पर कन्वर्ज कर रही है। चलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट से ही आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास मान लेते हैं यहाँ इवन नंबर्स वाली 2 वाली देख लेते हैं हम। अगर मेरे पास सब सीक्वेंस x2n और सब सीक्वेंस x3n, ये दोनों की दोनों क्या है भाई, कन्वर्जेंट है। हम मानकर चल रहे हैं कि ये डिफरेंट नंबर को कन्वर्ज कर रही है। तो अब एक बात ध्यान से देखना भाई, x3n के अंदर
मेरे पास कुछ टर्म इवन टर्म्स भी आती हैं। इसका मतलब तो मेरे पास क्या हो गया कि जो इवन नंबर्स वाली टर्म्स है वो L2, मान लेता हूँ इसकी जो लिमिट है वो L1 है और इसकी जो लिमिट है वो L2 है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी टर्म्स इवन आती है, जैसे 6 है, 12 है, 6 के जितने मल्टीपल्स हैं वो मेरे पास सारे के सारे इवन है। इसका मतलब तो सारे के सारे 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो L2 के कोरस्पॉन्डिंग जा रहे हैं। मींस L2 के इर्द गिर्द लिमिट तो वही होती है कि कुछ टर्म्स को छोड़कर उसके बाद सारी की सारी टर्म से एक पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द आ जाए। सारी की सारी जितनी भी टर्म्स की वैल्यू है वो एक नंबर के इर्द गिर्द आ जाए। इसका मतलब तो मेरे पास सीक्वेंस x2n की कुछ टर्म से L2 और कुछ क्या इनफाइनाइट टर्म, 6 के मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो मेरे पास 6 के सारे मल्टीपल मेरे पास L2 के इर्द गिर्द आ रहे हैं। मीन्स के जितने भी मल्टीपल्स हैं इस L2 के पास जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ मेरे पास क्या है भाई, यहाँ के सारे मल्टीपल मेरे पास L2 के पास चले गए। इसका मतलब जो मेरे पास सीक्वेंस x2n इवन नंबर्स वाली जो मेरे पास सीक्वेंस थी वो किसको कन्वर्ज कर गई, इसके हिसाब से तो L2 को कन्वर्ज कर गई, लेकिन हमारे हिसाब से L1 को कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब मेरे पास L1 और L2 क्या है भाई, दो सेम है। मीन्स मेरे पास कहने का मतलब ये है भाई, किसी भी सीक्वेंस की अगर सारी की सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है खुद को छोड़कर, तो मेरे पास ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो जाए। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन पर आ जाते हैं भाई। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस की अल्टरनेटिंग टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस का मोड लूं तो वो मेरे पास जीरो हो जाएगा। मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल टू जीरो आ जाए तो मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऐसा होना तो कोई जरूरी नहीं है। ये लीजिए भैया काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सीक्वेंस एक्स एन को अगर मैं रूट एन ले लेता हूँ, ये रहा भाई रूट एन। अगर मैं रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन का मोड करूंगा और उस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वो मेरे पास पक्का जीरो आएगा। रेशनलाइजेशन करके आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, वो जीरो। लेकिन मेरे पास जो सीक्वेंस रूट एन है वो तो मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं है, वो तो डाइवर्जेंट है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो रूट एन मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। इसका मतलब मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि मेरे पास अल्टरनेटिंग टर्म्स का जो डिफरेंस था वो तो जीरो की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जो सीक्वेंस है वो मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं नहीं थी। तो मेरे पास जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आए भाई वो ए और सी ऑप्शन करेक्ट आए। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का पूछा था भाई एक आपसे। क्या था, मैं राइट कर देता हूं मैं क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन 0,1। इंटरवल दे दिया भाई, ऑप्शंस के अंदर दे दिया भाई साइन 1/x, ऑप्शन के अंदर दे दिया पावर ऑफ -5x², ऑप्शन के अंदर दे दिया भाई पावर ऑफ x साइन y/x, ऑप्शन के अंदर दे दिया भाई cos x y/x, ये दे दिया भाई। अच्छा भाई, इसमें कॉन्टिन्यूटी पर अगर मैं बात करूं तो देखो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है।
और इसके अंदर जो इंटरवल दे रखा है वो फाइनाइट दे रखा है भाई, मीन्स फाइनाइट लेंथ का एक ओपन इंटरवल दे रखा है। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास फंक्शन अगर इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए, जो भी इंटरवल फाइनाइट इंटरवल है उस पर क्या हो जाए भाई, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, साथ की साथ है जो मेरे पास एंड पॉइंट्स है, क्या है भाई, जो हमारे पास एंड पॉइंट्स है उन पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है ओपन इंटरवल पर क्या हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ में वन बाय वन सारे के सारे फंक्शन है, एक बार पहले तो ये चेक करेंगे भाई ओपन 0,1 पर वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। फिर हम ये चेक कर लेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो फिर मेरे पास वो उनकी जो एंड पॉइंट्स है मीन्स 0 और 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। चेक करते हैं भाई वन बाई वन एक बार। फर्स्ट है भाई साइन 1/x। अच्छा, साइन 1/x मेरे पास ओपन 0,1 पर तो मेरे पास क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। कारण अच्छा, एक एग्जाम्पल के अंदर भी आया था ये साइन पाई/x करके मेरे पास वहाँ कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा था। कारण मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि 1/x को मेरे पास कहाँ दिक्कत है भाई, 0 पर, क्योंकि मेरे पास वन कांस्टेंट है, एक्स पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल डिवाइड बाई, अगर मैं वन भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिवाइड बाई पोलिनोमियल करता हूँ तो वो मेरे पास कहाँ, मेरे पास डिसकंटिन्यूअस होते हैं जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है, और डिनोमिनेटर मेरे एक ही जगह 0 है, 0 पर। मेरे पास x इक्वल टू 0 अगर मैं लेता हूँ तो 1/x को प्रॉब्लम होगी। अब साइन एक्स को तो मेरे पास कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स मेरे पास पूरे आर पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इन दोनों की कंपोजिशन कर रहा हूं मैं, और साइन 1/x बना रहा हूँ कंपोजिशन करके, उसको कहाँ प्रॉब्लम होगी, जहां मेरे पास है जैसे साइन एक्स को तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं था, तो मेरे पास जहां जहां 1/x मेरे पास डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं वहीं साइन 1/x डिसकंटिन्यूअस होगा। और वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, 0 पर है, मेरे पास साइन 1/x भी 0 पर होगा। और ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आया, तो मेरे पास यहाँ साइन 1/x इस ओपन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस तो है। एंड पॉइंट्स पर लिमिट चेक कर लो, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगी ना, तब मेरे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी साइन 1/x वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगा, 1/x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और साइन इन्फिनिटी में मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास -1 से 1 के बीच में वो लिमिट घूमती रहेगी, 1 से -1 के बीच में घूमती रहेगी, तो मेरे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, तो मेरे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं भाई। बी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखे है भाई, पावर -1/x²। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और कॉन्टिन्यूटी मेरे पास एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ उसका ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर 1/x² दे दिया, फिर से वही कंपोजिशन वाला रूल लग जाएगा, जहाँ 1/x² मेरे पास डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं मेरे पास है ये कंप्लीट फंक्शन होगा, और वो मेरे पास 0 पर है, 0 मेरे पास इंटरवल के अंदर दिया नहीं गया। जस्ट हमें क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 पर। ठीक है, जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे 1 पर, तो इजिली हमें दिख रहा है कि पावर -1 आ जाएगी 1 पर, तो इजिली, क्योंकि जस्ट हमें चेक अब किस पर करना है, 0 पर चेक करना है। 1 पर तो इसको कंटिन्यूटी पर भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूटी पर प्रॉब्लम नहीं है तो वहां तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, लिमिट भी एग्जिस्ट, 0 की तरफ चलते हैं तब इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पावर ऑफ -5x। यहाँ से डायरेक्ट मैं लिमिट अप्रोच करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स मेरे पास ये आ जाएगा e पावर
1/0, और 1/0 को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस आ जाएगा, और इस माइनस की वजह से ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इस माइनस की वजह से, क्योंकि पावर इन्फिनिटी अगर हम करते मीन्स ई की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स होता, तो वो तो मेरे पास इन्फिनिटी जाता है। लेकिन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मेरे पास किसकी तरफ अप्रोच करता है? 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ये वाली जो लिमिट है वो क्या कर गई? एग्जिस्ट कर गई। मीन्स बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। इस इंटरवल के ओपन 0,1 इंटरवल के अंदर वो भी है, दूसरा मेरे पास क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस भी है, और दूसरा साथ के साथ एंड पॉइंट्स पर भी लिमिट एग्जिस्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेम सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में मेरे पास ये दोनों, अच्छा पहले तो क्या कर रखे है भाई, साइन पाई बाई एक्स है, मीन्स दो फंक्शंस का कंपोजिशन कर दिया। और इसको भी मेरे पास कहाँ प्रॉब्लम है भाई? 0 पर। 0 मेरे पास इंटरवल के अंदर है नहीं। अब क्या होगा भाई, सेम लिमिट लगेगी, मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैं 0 अप्लाई कर देता हूँ, पावर ऑफ एक्स साइन पाई बाई एक्स। ये वाली जो लिमिट आएगी, यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 जाएगा, तो ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा ई पावर। और साइन पाई बाई एक्स मीन्स साइन पाई बाई 0 मीन्स साइन इन्फिनिटी, दोबारा से जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगी भाई? डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर से मेरे पास क्या हो गया, एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती, तो अब वन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरे पास ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं बन पाएगा। सेम तरीके से मेरे पास डी ऑप्शन पर भी मेरे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा ओपन 0,1 इंटरवल पर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट फिर से नहीं कर पाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी जब एक्सटेंड। मेरे पास यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा भाई? इनकोरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आया भाई, बी ऑप्शन ही का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस कमेंट सेक्शन आप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का फिर एंड करते हैं भाई। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल नाम से, मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन यहीं आती है। अगर आपको ये मेरा लाइक करें, के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी, ताकि मेरी जो न्यू है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।